आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य एवं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है ना। जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीके एजुकेशन जोन में। देखिए, सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में हम जानते हैं। कहता है कि ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। समझिएगा, आप देखिए अच्छी तरह से समझते हैं, अंडरलाइन करके। कहता है ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में लगभग क्या होता है, पूर्णतः, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, देखिए पूर्णतः वियोजित हो जाता है। देखिए वियोजित माने क्या होता है, टूटना। अब है कि क्या टूटेगा, तो उसका जो कण होता है, अणु होते हैं, आयंस होते हैं, वो जल में पूर्णतः टूट जाते हैं। तो यह प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत को वैद्युत भी बोल सकते हैं। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, यानी ये जो अपघट्य होते हैं काफ़ी प्रबल होते हैं। अब देखिए समझना, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिएगा। ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन कौन से पदार्थ हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो पदार्थ के अंतर्गत आते हैं वो है प्रबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल कहने का मतलब एग्जाम्पल पूरी, यानी कहने का मतलब प्रबल अम्ल के अंतर्गत जितने भी अम्ल आएंगे इसके उदाहरण में सभी समा जाएंगे। जैसे कि देखिए Cl जो कि एक प्रबल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इत्यादि बहुत से ऐसे अम्ल हैं जो प्रबल वैद्युत अपघट्य में आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। अगर आपको नोट्स बनाना है, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इस तरह से कर देते हैं, है ना। और यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए कम से कम, ताकि हमें पता चले कि हमें देखने वाली इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उन्हें ऐसी वीडियो की ज़रूरत है। तो देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में अब हम जानते हैं। प्रबल तो जानिए, आपको पता है, इशू भी हो गया होगा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होगा प्रबल का उल्टा होगा, है ना। तब पर भी देखते हैं क्या होता है। जो देखिए, वह विद्युत अपघट्य जिसको जल में घोले जाने पर वह आंशिक रूप से या कम मात्रा में धनायन तथा ऋण आयन में टूट जाता है, ऐसे विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखिए एक बार आप हम अंडरलाइन करके पढ़ देते हैं, वीडियो में जरूर बने लगिएगा, भाग नहीं जाइएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं थोड़ा सा हल्का देख लिया, चलो छोड़ दो। देखिए सब पढ़ाई चीज़ है, अंतिम तक जरूर देखिए, है ना, तब समझ में आएगा। देखिए क्या है दुर्बल विद्युत, कहता है दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य है जिसको जल में घोले जाने पर, क्या में घोले जाने पर, तो कहता है जल में घोले जाने पर। पहला पॉइंट यहाँ से देखिए समझिए। दूसरा क्या कहता है, आंशिक रूप से, क्या रूप से, आंशिक रूप से, या कहता है कम मात्रा में धनायन तथा ऋणायन, यानी कहने का मतलब प्लस या माइनस आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल क्या कहेंगे, तो विद्युत अपघट्य कहेंगे। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं। तो देखिए हम उदाहरण को इस तरह से बना के रखें। तो इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा अमोनिया ऑक्साइड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम NH4OH। दूसरा एसिटिक अम्ल इसके अंतर्गत आ जाएगा, CH3COOH। फिर है आदि, ये सभी H2CO3 CH3CONH, ये सभी जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। तो हमारी यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की तरफ, देख लेते हैं, क्योंकि हम वीडियो के शुरू में एक विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में भी चर्चा किए थे, तो इसको ही परिभाषित कर देते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। कहता है तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आपने देख लिया होगा। अब इसको हम बारीकी तरह से समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला देखिए क्या है,
पहले कह रहा है कि तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में रखने पर। अब बात यहाँ पर है कि अपचयन होता क्या है, सबको दिमाग में ही शब्द अटक रहा होगा, है ना, कि अपचयन क्या बोल दिए। तो अपचयन का मतलब कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, दान करेगा, समझ गए, उसी के आधार पर एक बढ़ते हुए श्रेणी बनाया जाता है। उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को दूसरे भाषा में आपको अगर कहना है तो सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। अब समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि तत्वों के मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।